डियर स्टूडेंट, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपके एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 5 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज सिंप्लीफिकेशन। यानी कि बच्चों इसमें हम नंबर्स को और हम इसमें क्या होगा, आपका 4 ऑपरेशन एक साथ होंगे। ठीक है, तो हम ऐसे इक्वेशन गिवन होगी जिसे हम सॉल्व करेंगे। सो ये होता क्या है सिंप्लीफिकेशन। मिक्स्ड ऑपरेशन होते हैं, मींस प्रॉब्लम बेस्ड ऑन 4 बेसिक ऑपरेशन। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी कहा, हम 4 के 4 ऑपरेशंस को इसी एक चैप्टर में सॉल्व करेंगे, एक क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। सो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये 4 ऑपरेशन होते हैं बच्चों हमारे। नेक्स्ट इज दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सिंप्लीफिकेशन, और इसको हम सिंप्लीफिकेशन कहते हैं। वाइल सॉल्विंग सच अ प्रॉब्लम, इस तरह की प्रॉब्लम जिसमें कि हमारे 4 के 4 ऑपरेशन होते हैं, हम उसमें कुछ रूल्स फॉलो करते हैं। सबसे पहले ऑड मास, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, ऑड मास कहते हैं। ऑफ स्टैंड फॉर ऑफ, डी स्टैंड्स फॉर डिवीजन, and m stands for multiplication, a stands for addition and s stands for subtraction। ठीक है, सो यहाँ पर सभी का अपना अलग अलग मीनिंग होता है। सबसे पहले अगर क्वेश्चन में आपकी इक्वेशन में ऑफ लिखा हुआ है तो आप सबसे पहले ऑफ सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन काइंड ऑफ। सो आप इसे सॉल्व करेंगे बच्चों एज एन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, आप इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। सेकेंड स्टेप होगा टू डू द डिवीजन, तो हम सेकेंड नंबर पे डिवीजन को सॉल्व करेंगे। जो भी 2 डिजिट के बीच में डिवीजन गिवन है, जो कि ये है हमारा। सो आप 32 को 8 से डिवाइड करेंगे। उसके बाद थर्ड स्टेप में देन डू मल्टीप्लिकेशन विच इज m स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, तो आप जो 2 नंबर के बीच में मल्टीप्लिकेशन होगा उसे सॉल्व करेंगे। उसके बाद आएंगे बच्चे एडिशन पर। ठीक है, सो यहाँ पर आप जो 2 नंबर्स के बीच में एडिशन होगा, आप एडिशन को सॉल्व करेंगे। एंड लास्ट में हम सॉल्व करेंगे सब्ट्रैक्शन, जो 2 नंबर्स हमारे बचेंगे हम उसमें सब्ट्रैक्शन करेंगे, और जो फाइनल होगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड बच्चों सिंप्लीफिकेशन। सो यहाँ पर आप 4 ऑपरेशन एक साथ एक इक्वेशन एक क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं, जिसे हम सिंप्लीफिकेशन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है, इसी के ऊपर बेस्ड है बच्चों, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई, यानी कि आपको सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है इसे। सो यहाँ पर आपको दिया हुआ है प्लस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर आपको ऑफ गिवन नहीं है, तो इसीलिए हम सबसे पहले करेंगे बच्चों डी यानी कि डिवीजन को सॉल्व। ठीक है, सो ये आ गया आपका 4, और बाकी से रिमेनिंग आपकी इक्वेशन ऐसी ही रहेगी। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 4 एंड जो नंबर गिवन है उसके बीच में मल्टीप्लिकेशन है उसको सॉल्व करेंगे। देन आप ऐड कर देंगे इस आंसर को, प्रोडक्ट को, एंड जो ये गिवन नंबर है। फिर आप जो आंसर आएगा एडिशन सम को, उससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे इस सब्ट्रैक्टेड वैल्यू से, और फाइनल डिफरेंस जो आएगा बच्चों वो आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फिल इन द बॉक्स। ठीक है, यूजिंग प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, 4 ऑपरेशन के साइन गिवन है। आप बताइए 6 को हमने 3 से डिवाइड किया है, सो हमारा आंसर आना चाहिए क्या, कि जो 8 के बराबर हो। ठीक है, सो यहाँ पर आप देखिए, आपने इसको डिवाइड किया, 3 कितना आ गया 2। अब 2 में आप कौन सा साइन लगाएंगे, 2 एंड 6 के बीच में, कि आपका आंसर 8 आ जाए। इट मीन्स 2 + 6 इज इक्वल्स टू 8, तो आप यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट इज यूज ऑफ ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स का यूज किस तरीके से करते हैं, वी नो दैट द ग्रुपिंग सिम्बल्स कॉल्ड ब्रैकेट्स, जो ग्रुपिंग होता है, जो एक साथ सिम्बल्स को राइट करना होता है, वो ब्रैकेट्स में होता है। आर यूज टू सेपरेट वेरियस पार्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन, एक क्वेश्चन के अलग अलग पार्ट्स को दिखाना, शो करना, वो हमारा एक्सप्रेस करना कहलाता है। कैसे, ग्रुपिंग से, यानी कि ब्रैकेट से। ठीक है, हम उनके ग्रुप को अलग अलग दिखाते हैं। देयर आर 4 काइंड ऑफ ब्रैकेट्स। आप देखिए बच्चों, यहाँ पर 4 टाइप्स के ब्रैकेट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज बार और विनकुलम। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं, इस तरीके से ये ग्रुपिंग होती है। ऊपर आपको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, बार डालना पड़ेगा। राउंड ब्रैकेट्स और स्मॉल ब्रैकेट, आप इसे राउंड ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट भी बोल सकते हैं, जो हम सिंपल लगाते हैं। नेक्स्ट इज कर्ली ब्रैकेट और ब्रेसेस, ये कर्ली ब्रैकेट है, इसे हम ब्रेसेस भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज स्क्वायर ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट, हर ब्रैकेट के 2 नेम है। ठीक है, आप कोई भी आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं नेम से। ठीक है,
कोई भी क्वेश्चन में आपको नेम दिख सकता है। वाइल सिंप्लीफाइंग एक्सप्रेशन, जब भी हम अपनी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हैविंग ब्रैकेट्स, जिसमें ब्रैकेट्स होते हैं, द टर्म इन ब्रैकेट्स आर टेकन एज, जो टर्म्स होती है उसको सॉल्व करने के लिए वो होती है इंडिपेंडेंट यूनिट, एंड वी सॉल्व दैम सेपरेटली, और फिर हम उसे सेपरेटली सॉल्व करते हैं। द ऑर्डर ऑफ वर्किंग विद ब्रैकेट, ब्रैकेट्स को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, जैसे हमने अभी ऑड मास सीखा था, सबसे पहले हमने ऑफ को सॉल्व किया, देन डिवीजन किया। इसी तरीके से बेटा यहाँ पर आपके ब्रैकेट्स भी सॉल्व होते हैं एक ऑर्डर में। फर्स्ट हम बार को सॉल्व करेंगे, सेकेंड हम राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, देन हम कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, और लास्ट में स्क्वायर यानी कि बिग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो ये ऑर्डर होता है बच्चों आपके ब्रैकेट्स को सॉल्व करने का तरीका, ओपन करने का तरीका। अब यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों के टू सिंप्लीफाई एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग ब्रैकेट्स, ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें ब्रैकेट्स होते हैं उनको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। वी मस्ट प्रोसीड इन द ऑर्डर, हमें उसे ऑर्डर में फॉलो करना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए, ऑफ द लेटर ऑफ वर्ड्स बोर्ड मास, जैसे कि बोर्ड मास गिवन है। ठीक है, सो इसमें क्या होता है, सबसे पहले ब्रैकेट होता है, देन ऑफ होता है, डिवीजन होता है, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सॉल्व ऑल ऑपरेशन विद इन द ब्रैकेट, जितने भी ऑपरेशन ब्रैकेट में होते हैं सबसे पहले हम उन्हें सॉल्व करते हैं। देन हम मल्टीप्लाई करते हैं टू नंबर्स को कंटेनिंग ऑफ, जिनके बीच में ऑफ होता है। देन डिवीजन जो हमने सीखा था, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सिंपली हमें सॉल्व करना है। सो इन द एब्सेंस ऑफ एनी साइन बिफोर और आफ्टर अ ब्रैकेट, जब एब्सेंस होता है यानी कि बिफोर और आफ्टर ब्रैकेट के कोई साइन नहीं होता है, वी टेक द साइन एज मल्टीप्लिकेशन, तो हम उस ब्रैकेट को एज एन मल्टीप्लिकेशन लेते हैं, इनविजिबल साइन को। सिंप्लीफाई यूजिंग बोर्ड मास रूल, तो अब आपको बोर्ड मास रूल से यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करनी है। ठीक है, यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन का आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको गिवन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं टू ब्रैकेट्स गिवन है, तो सबसे पहले आप स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, देन आप कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एंड देन आप अपना बोर्ड मास पे आ जाएंगे, ओड मास। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरीके से आपको यहाँ पे सॉल्व करने हैं बच्चों। एक्सरसाइज यहाँ पे इसी के ऊपर बेस्ड है, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई यूजिंग बोर्ड मास रूल, यानी कि जैसा हमने अभी एग्जांपल में सीखा था, बोर्ड मास रूल से आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करने हैं, ब्रैकेट में उसको ऑर्डर में सॉल्व करना है, देन आपको सिंपली ओड मास यानी कि ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, सो सबसे पहले ब्रैकेट है बच्चों, तो आप स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो इस तरीके से आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 2। ठीक है, ये ब्रैकेट यहाँ पे फिनिश हो गया है बच्चों, ओपन हो गया है। देन आप सॉल्व करेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन बचेगा, तो आप यहाँ पर सबसे पहले एडिशन को सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पर आपका आ जाएगा 7, ब्रैकेट के जस्ट आफ्टर 7 साइन दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप इसका एडिशन कर देंगे बच्चों, और नंबर जो होगा आपका सम में आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे आपकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको गिवन है, आप यहाँ पर इन्हें सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, आई होप बच्चों आपको यहाँ तक अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और यहाँ पर ये चैप्टर बच्चों आपका फिनिश होता है। आई होप ये कॉन्सेप्ट एंड चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो। सो इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।